Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai, and today in this video lecture we will try our level best to understand section 6 of Transfer of Property Act 1882. This section deals with what may be transferred, यानी कि हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एज ए जनरल रूल ये है कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर इस एक्ट में एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, एक ये है कि जो इस एक्ट में बताए गए हैं वो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जिसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अगर किसी दूसरे लॉ में ये बात बताई गई हो कि हम इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो वो भी जो है वो भी नॉन ट्रांसफरेबल बन जाती है, वो प्रॉपर्टी भी नॉन ट्रांसफरेबल बन जाती है, यानी कि हम उस प्रॉपर्टी को फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। Section 6. What may be transfer? Property of any kind may be transferred except as otherwise provided by this act or by any other law for the time being in force. The chance of an heir apparent succeeding to an estate. For example, मैं हूँ, मेरे पास एक चांस है कि मैं एक हेयर अपेरेंट हूँ। बज़ाहिरी तौर पर मैं क्या हूँ, मैं एक हेयर हूँ, यानी कि मैं अपने वालिद की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं इनहेरिट करूँगा। अब इनहेरिट करने से पहले मैंने सोचा कि भाई जो प्रॉपर्टी मैं इनहेरिट करूंगा मैं उसको अभी से ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो वो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बज़ाहिरी तो वो मैं इनहेरिट करूंगा, यानी कि अपेरेंटली मैं क्या हूं, अपेरेंटली मैं हेयर हूं, यानी कि मैं एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो अपने वालिद की जो प्रॉपर्टी है वो मैं इनहेरिट करूंगा। ठीक है, लेकिन जब तक कि मैंने उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जो है वो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। शायद मेरे वालिद जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही वो प्रॉपर्टी बेच दें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया है और वालिद साहब जो है वो प्रॉपर्टी बेच दे, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। जब तक कि किसी शख्स ने वो प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर इनहेरिट ना की हो, ठीक है, यानी कि उसके ओनरशिप में ना आया हो, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो शख्स जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकता। इसी तरीके से द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किन्समैन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार है और मैं ये चांस लेके बैठा हूँ, या मैं ये बात सोच के बैठा हूँ कि ये जो मेरे रिश्तेदार हैं ये शायद वसीयत में मुझे प्रॉपर्टी दे दें। ठीक है, और मैंने सोचा कि भाई वैसे भी ये शख्स मुझे वसीयत में प्रॉपर्टी देगा, लिहाजा मैं इस प्रॉपर्टी को अभी से ट्रांसफ़र कर दूं किसी थर्ड पर्सन को, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। शायद वो मुझे जो है वसीयत में प्रॉपर्टी शायद वो मुझे ना दें, तो फिर क्या होगा, अगर मैंने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया और जो है वो मुझे वसीयत में वो प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो लिहाजा जब तक कि आपके पास प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे आपका ओनरशिप ना हो, तो मुकम्मल ओनरशिप ना हो, तो आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं। इसी तरीके से और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक लॉटरी है जिसमें कहा जाता है कि भाई इसमें जो है घर या कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसमें आप जीत सकते हैं। अभी से मैंने सोचा कि भाई इसमें जो प्रॉपर्टी मैं जीतूंगा, ठीक है, वो जीतने से पहले ही मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो वो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्लॉज बी में कहा जाता है कि a mere right of entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby। यह ख़ास तौर पर जो है ये कंडीशन लगाए जाते हैं लीज़ में। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना घर लीज़ कर दिया है और मैंने कंडीशन लगाया है कि लेसी पे कि अगर वो वक्त पर मुझे किराया ना दे तो मेरे पास री एंट्री का राइट महफूज रहेगा, यानी कि अगर वो वक्त पे किराया ना दे तो मैं उस घर में जो है डायरेक्ट जो है वो मैं री एंट्री कर सकता हूँ। या जो है वो उस घर पे अगर मैंने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि वो उस घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता, या वो उस घर में जो है फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है और उसके ख़िलाफ़ जो है मैंने कहा है कि अगर वो उस रिस्ट्रिक्शंस को जो है उस रिस्ट्रिक्शन को वायलेट कर दे तो मैं
मेरे पास री एंट्री का राइट मौजूद रहेगा। तो लिहाजा ये जो राइट है, मेरा राइट ऑफ री एंट्री, मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि मैं मुकम्मल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना कर दूं। यानी कि मैंने अपना घर दिया लेसी को और मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि भाई अगर आपने वक्त पे मुझे किराया नहीं दिया तो मेरे पास री एंट्री का जो राइट है वो महफूज रहेगा, यानी कि मैं वापस री एंट्री कर सकता हूं घर में। तो ये जो राइट है मेरे पास, री एंट्री का राइट है, ये मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि मैं घर किसी को ट्रांसफर ना कर दूं, मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर ना कर दूं। तो उसी के साथ जो है ये राइट भी ट्रांसफर हो सकता है, अकेले में ये राइट ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसी तरीके से क्लॉज सी में कहा गया है एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, यानी कि ईजमेंट राइट जो होते हैं जैसे कि राइट ऑफ वे, राइट ऑफ लाइट, राइट ऑफ एयर, ये हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब तक के जिस प्रॉपर्टी के लिए हमने राइट ऑफ वे जो है सर्वेंट हेरिटेज से लिया है, या जो सर्वेंट ऑनर है जिससे हमने राइट ऑफ वे लिया है उसके प्रॉपर्टी से, तो जब तक के हम अपनी प्रॉपर्टी मुकम्मल बेच ना दें, यानी कि डोमिनेंट हेरिटेज को बेच दें, तो जो राइट ऑफ वे है या जो ईजमेंट राइट है वो भी फिर हम बेच सकते हैं, मगर अकेले में सिर्फ और सिर्फ हम ईजमेंट राइट को जो है ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है, ना हम कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लॉज डी में कहा गया है एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को अपना घर दे दिया और कहा कि भाई आप इस घर में रहें, ठीक है, और उसने क्या किया कि उसने उसी घर में जो है वो घर जो है किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने उसको ये कहा है कि भाई सिर्फ आप इस घर में रहें, कोई थर्ड पर्सन आपके साथ ना रहे, यानी कि मैंने सिर्फ कहा है कि भाई इस घर में आप ही रहेंगे, ठीक है, तो वो शख्स जो है वो इस राइट को ट्रांसफर या इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। A right to future maintenance in whatsoever manner arising, secured or determined cannot be transferred, यानी कि फ्यूचर मेंटेनेंस हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रॉपर्टी पे या कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि भाई जो फलां शख्स है वो इस बंदे को, या फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को फ्यूचर मेंटेनेंस देगा। अब जब तक ये मेंटेनेंस जो है ये ड्यू नहीं हुआ तो आप इस मेंटेनेंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेनेंस जो है ये एक पर्सनल राइट है, ठीक है, और जब तक ये मेंटेनेंस ड्यू नहीं हो जाता आप इस मेंटेनेंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, जब ये ड्यू हो जाए तो आप उस शख्स को जो है जिस पर कोर्ट ने कहा है या जिस पर जो है आपकी मेंटेनेंस है, आप उसको कह सकते हो कि ये जो मेंटेनेंस है ये मेरे बजाय थर्ड पर्सन को दे दीजिए, तो वो दे देगा, ठीक है, तो फिर उस वक्त जो है ये ट्रांसफरेबल है, मगर जब तक ड्यू नहीं हो जाता तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है। क्लॉज ई, अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के लीगल राइट को वायलेट किया, ठीक है, और बी ने सी से कहा कि आप ए के खिलाफ सूट फाइल कर दो, तो ये जो राइट है ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? ए ने जब बी का राइट इन्फ्रिंज किया है तो ये बी के पास बी का पर्सनल राइट है कि वो ए को खुद ही या ए के खिलाफ खुद ही जो है वो सूट फाइल करें, ठीक है, कि ए ने जो है मेरे लीगल राइट को वायलेट किया है, तो लिहाजा ये राइट जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। और फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को डेट्स दिए हैं, यानी ए ने बी को कर्जा दिया है, ठीक है, और बी जो है अब वापस नहीं कर रहा, और ए ने सी से कहा कि आप बी के खिलाफ सूट फाइल करें और बी ने जो मुझसे कर्जा लिया है वो आप बी से रिकवर कर दें, तो ये राइट जो है ये ट्रांसफरेबल है और इस राइट को हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम इज ट्रांसफरेबल, यानी कि ये एक्शनेबल क्लेम है जिसमें आप कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें आप जो है सूट फाइल कर सकते हैं, तो लिहाजा ये एक्शनेबल क्लेम जो है ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर मेयर राइट टू सू जो है वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
इसी तरीके से पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेएबल। यानी कि पब्लिक ऑफिसेज क्या है? दोज ऑफिसेज विच आर अपॉइंटेड टू डिस्चार्ज पब्लिक ड्यूटी एंड इन रिटर्न दे रिसीव रिम्यूनरेशन। यानी कि जो कि पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि हमारे पास पुलिस हैं, जजेस हैं, ठीक है, तो ये लोग जो है ये अपने ऑफिसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही ये लोग जो है अपने सैलरी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर सैलरी जो है पेएबल है या पेएबल नहीं है, दोनों सूरतों में ये लोग जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जी में स्टिपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर। यानी कि जो स्टिपेंड दिया जाता है मिलिट्री वालों को या जो है नेवल वालों को, एयरफोर्स वालों को, या जो पेंशंस है वो भी क्या है? वो भी नॉन ट्रांसफरेबल है, उसको भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एच में कहा गया है कि नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। यानी कि अगर आसान ज़बान में हम समझने की कोशिश करें कि हम ऐसे चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो कि उसके नेचर के ख़िलाफ़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि लाइट जो है वो इनसेपरेबल है। हम लाइट को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है हवा को सेपरेट कर सकते हैं? भाई मैं आपको इतना हवा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। लिहाजा ये इनसेपरेबल है, तो ये इसके नेचर के खिलाफ है कि हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी तरीके से और एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से कहा कि भाई मैं आपको अपना घर ट्रांसफर करता हूं, ठीक है, लेकिन आपको कंसिडरेशन में मुझे, या फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ए ने बी से कहा कि भाई मैं आपको अपना घर ट्रांसफ़र करता हूं, ठीक है, लेकिन इसके कंसिडरेशन में आप मुझे पैसे नहीं दें। इसके कंसिडरेशन में आप, ए ने बी को अपना घर ट्रांसफ़र कर दिया और बी से कहा कि भाई आप मुझे कंसिडरेशन में कोई पैसे नहीं दें, ठीक है ना। आप जो है इसके कंसिडरेशन में सी को कत्ल कर दें, तो इस ट्रांसफर का जो ऑब्जेक्ट है और जो कंसिडरेशन है वो क्या है? अनलॉफुल है। लिहाजा हम ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर ए ने बी को वो घर ट्रांसफर कर दिया और बी ने कंसिडरेशन में सी को कत्ल नहीं किया, ठीक है, तो ए जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि जनाब मैंने इसको घर ट्रांसफर किया। तो वो पूछेंगे कि भाई घर आपने क्यों ट्रांसफर किया बी को? तो ए तो यहां पर बता नहीं सकता कि भाई मैंने इस वजह से ट्रांसफर किया है कि मैं जो है सी को जान से मारना चाहता था। लिहाजा जब ए ये कहेगा तो ए जो है वो खुद ब खुद ही फंस जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा ऐसा ट्रांसफर जो है ये भी हम नहीं कर सकते, इस तरीके का ट्रांसफर भी हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफरी, हम ऐसे शख्स को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी जो कि डिस्क्वालिफाइड हैं, ठीक है, यानी कि वो ट्रांसफरी नहीं बन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट में अगर ऑर्डर हो जाए, कोई जज ऑर्डर करे कि इस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दें, ठीक है, तो जो जज ऑर्डर करता है वो जज जो है इस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकता, या जो लॉयर होता है यानी कि जो वकील होता है वो भी उस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर वो जो मैटर है उस मसले से वो रिलेटेड हैं, जज और लॉयर दोनों, तो ये जो है ये दोनों जो है ये इस प्रॉपर्टी को जो है वो ख़रीद नहीं सकते। तो ये क्या है? ये डिस्क्वालिफाइड है। इसको कानून ने ही डिस्क्वालिफाइड करा दिया कि भाई अगर जज है या जो है वकील है, अगर वो उस मसले से रिलेटेड हैं और जज साहब ने जो है ऑर्डर दे दिया कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप नीलाम कर दें, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो ना जज खरीद सकता है, ना वो लॉयर खरीद सकता है, ना जो है वो जो उस वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो खरीद सकते हैं। थर्ड में यह बताया गया है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ टेनेंट हैविंग अनट्रांसफरेबल राइट of occupancy, the farmer of an estate in respect of which default has been made
in paying revenue or the lessee of an estate under the management of a court of ward to assign his interest as such tenant फार्मर एंड लेसी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक टेनेंट है, उस वो भी जो है जिस घर में वो रहता है वो उस घर को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, या जैसे कि एक फार्मर है या लेसी है वो भी जो है अगर उनके पास अनट्रांसफरेबल राइट है, फॉर एग्जांपल कि भाई आप इस घर को जो है या आप इस ज़मीन को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो वो भी जो है उस ज़मीन को या उस घर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसी सेक्शन में यही है। अब भी अगर किसी शख्स को कोई भी इस सेक्शन के मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है कमेंट में पूछ सकता है और उसको इंशाल्लाह मैं कमेंट में ही जवाब दूंगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।